ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पानी की कमी की वजह से पैदावार प्रभावित होती है, लेकिन इस बार 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं की उपज हुई, लेकिन उसके बाद भी किसान परेशान है। इसके लिए काफ़ी सारे कारण बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से एक नज़र डालते हैं इस पूरे मुद्दे पर कि क्या है कारण और किस तरीके से किसान परेशान हो रहा है। जहां एक और किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, अनाज खराब हो रहा है, तो वहीं प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है और जनता में रोष लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर किसानों ने हंगामा भी किया। टोंक में किसानों ने कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर खाद निरीक्षक द्वारा भेदभाव की नीति अपनाए जाने के कारण आक्रोशित किसानों ने हंगामा किया। कुछ दिन पहले भरतपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर की अनाज मंडी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंडी में उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का अनाज किसानों के नाम पर तोला जा रहा है। तुलाई केंद्र पर डेढ़ महीने की टोकन दिए जा रहे हैं और फर्जी तरीके से गेहूं को तोला जा रहा है। किसान परेशान हैं। किसान के गेहूं की तुलाई नहीं हो रही है, दलालों के गेहूं की तुलाई हो रही है। आज भरतपुर के अंदर यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का गेहूं आ रहा है और वो दलालों के माध्यम से तोला जा रहा है। भीलवाड़ा में समर्थन मूल्य पर खरीदारी में धांधली को लेकर किसान रोष व्यक्त कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में बारदाने की व्यवस्था न होने के कारण किसान अपना रोष व्यक्त कर चुके हैं। किसान लंबे समय से खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खरीदारी नहीं हुई। तो किसानों को इस बात का पता होना चाहिए, जो माल उस हिसाब से लाए। 8-10 दिन से ढेर पड़े हुए हैं यहाँ पे, इस हिसाब से मतलब सबको कांटेक्ट होना चाहिए किसानों को, भाई ये माल आज लाओ कल मत लाना, इस वजह से सबको। अभी माल बहुत आने वाला है, लेकिन लोग बाग परेशान होकर के वो ट्रॉलियों को ले जाते हैं, बेचारे तुलते नहीं है। जब किसान यहाँ खुले ट्रैक्टर में लाते हैं, यहाँ बोरियां उतारने के लिए हो, जब तो बोरियों में रख जाए, यहाँ खुले ट्रैक्टर वापस ले जाते हैं, फिर नहीं बिक्री होती है। तो बाहर देने की व्यवस्था होनी चाहिए। बूंदी में मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं को लेकर किसान आक्रोशित हैं। मंडी प्रशासन गेहूं की खरीदारी नहीं कर पाया है, इसलिए यहां किसान हंगामा कर चुके हैं। यहां पर भाजपा कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं को लेकर गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसानों में रोष व्याप्त है। प्रशासन की नीतियों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सवाल पेट की भूख का है। तो अभी हमने देखे दृश्य पूरे राजस्थान भर के अलग अलग जगहों के दृश्य थे। बात करते हैं कल की। कल भी ऐसा ही एक प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और वहां उनके साथ में काफ़ी सारे किसान इकट्ठे हुए और बूंदी में हजारों किसानों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जिला प्रशासन को आगाह किया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वहां पर उन्होंने यही मांग की कि सरकार इस तरीके से जो काम कर रही है वो काफ़ी गलत है। आप देख सकते हैं किसानों का एक जुलूस था, जुलूस के बाद जनसभा भी की गई और किसानों ने अपनी मांग रखी। ये दृश्य बूंदी के हैं। पिछले एक महीने में ऐसे अलग अलग दृश्य राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल चुके हैं। ये कल के दृश्य हैं। सरकार सो रही है, किसान पीड़ित है, लुट रहा है। धरती पुत्र लुटेगा, भारत माता विचलित हो जाएगी। इस भारत माता को सच्चे श्यामला, ये जो सैलाब दिख रहा है 1 किलोमीटर तक, 50,000 का 1.5 किलोमीटर तक, ये बनाता है कोई पिज्जा हट और 5 स्टार कल्चर के मालों से सच्चे श्यामला नहीं बनती भारत की। वहीं गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए कोटा में भी किसानों ने 24 घंटों का अनशन किया और साथ ही सरकार को चेतावनी दी। ये दृश्य है कोटा के, जहां पर कि किसान अपनी मांगों को लेकर अनशन पर आ गए। उनका कहना था कि अगर जल्द ही व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं किया, गेहूं की खरीद सही तरीके से नहीं की गई, तो सरकार को आने वाले वक्त में परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। किसान रो रहा है, बरसात हो रही है, किसान का गेहूं बिक गया है और उसकी खरीद के लिए किसी को चिंता नहीं है। 100 रुपये बोनस दिया सरकार ने,
₹1285 समर्थन मूल्य घोषित करके ₹1385 किसान को उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन किसान रो रहा है। ₹1150 में भी उसका गेहूं नहीं बिक रहा है। कि हाड़ौती में बम्पर पैदावार हुई है, उसके बावजूद भी उसकी कमियां हैं। वो किसानों का गेहूं नहीं खरीद पा रही है, उसका इंतजाम सही नहीं है, बारदाना नहीं है, बारदाने की हालत बहुत खराब है। मंडी की हालत बहुत बुरी है। प्रशासन और सरकार की नीयत गेहूं खरीदने की नहीं है कतई। तो देखा आपने, जहां एक और गरीब आदमी को 2 वक्त की भूख मिटाने के लिए खाना तक नसीब नहीं होता, वहीं प्रदर्शन किए जा रहे हैं जगह जगह पर। अब जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं ये हैं जोधपुर के। जगह की कमी के चलते यहाँ पर लाखों बोरी गेहूं जो कि पूरे राज्य में सड़ रहा है, वहीं पर जोधपुर में भी भगत की कोठी माल गोदाम पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर एफसीआई का हजारों टन गेहूं खुले में पड़ा है। अब देख सकते हैं पटरियों के पास में गेहूं पड़ा है, रेलें इसके बीच से होकर गुजरती है, लेकिन गेहूं इसी तरीके से पड़ा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अगर अधिकारियों की माने तो भंडारण की व्यवस्था नहीं होने की वजह से कई बार सूचना दी गई, इसके बावजूद ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, यानी कि वो आरोप फिर से किसानों पर लगा रहे हैं, जबकि व्यवस्थाओं को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये जोधपुर के दृश्य हैं जहां पर कि रेलवे ट्रैक के दोनों ओर गेहूं की बोरियां हैं और रेलवे ट्रैक पर भी गेहूं है, बीच से रेलगाड़ी होकर गुजरती है, लेकिन देखा जाए तो गेहूं की दुर्दशा का इससे एक अच्छा उदाहरण नहीं देखने को मिल सकता। इसको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठेकेदार को भी हमने कहा अभी इसको आज का आज भरवा के और इसको किसी तरह से समझाओ, वरना लूज ग्रेन जो पड़ा है वो अगर बारिश होती है तो उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसका जो नुकसान होगा तो ठेकेदार को उसका भुगतान करना पड़ेगा। किसी तरह कोई नुकसान होगा तो उसको लेकिन इस सब के बीच अगर बात करें खबर के असर की, एचबीसी न्यूज़ इस खबर को बार बार उठाता रहा है कि पूरे राजस्थान में किस तरीके से बार बार ये देखने को मिल रहा है गेहूं बर्बाद हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से खरीद नहीं की जा रही। तो जब एचबीसी न्यूज़ पर यह खबर दिखाई गई तो उस खबर ने अपना असर दिखाया और इसके तहत अजमेर के केकड़ी में सरकारी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद का काम भी आखिरकार शुरू हो ही गया। आज ये जब किसानों के ये मालूम पड़ा तो वहाँ पर किसानों में काफ़ी एक खुशी का माहौल देखा गया। एचबीसी ने इस खबर को दिखाया था, पहले भी बार बार दिखाया था, अलग अलग हिस्सों से खबर दिखाई गई है। केकड़ी में इस पर असर हुआ और आखिरकार वहां पर सरकारी खरीद शुरू हो गई। और एक बार बात करते हैं कि केकड़ी के हालात कुछ सुधरे, लेकिन पूरे राजस्थान भर के हालातों की अगर बात करें, हालात बहुत अच्छे नहीं। प्रताप जी, बहुत जगहों के दृश्य हमने देखे और ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं जो कि हम अपने चैनल पर दिखा नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे दृश्य हैं। क्या लगता है आपको कि जब इतनी अव्यवस्था होने के बाद भी सरकार, अभी जैसे कि हमारी उन किसान नेताओं से बात हुई है, हमारी रामपाल जाट से बात हुई, उन्होंने कुछ ऐसे सजेशंस दी हैं, क्या लगता है आपको ऐसे सजेशंस से अगर काम किया जाए क्या वाकई में कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है? दीपक, क्या हम ये मान सकते हैं कि सरकार के पास ये सारी की सारी सूचनाएं नहीं होगी? क्या हम ये मान सकते हैं कि सरकार के पास दिमाग नहीं होगा? क्या हम ये मान सकते हैं कि सरकार इन सब चीज़ों को नहीं जानती? लेकिन एक ही चीज़ है इसमें, किसानों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, इस देश के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। उनको गुलाम बनाने की ये जो साजिश हो रही है ये बड़ी खतरनाक है। इस देश के हुक्मरानों को, शासकों को ये समझ आना चाहिए, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, मजदूर मजबूत नहीं होगा, आम आदमी आज़ादी नहीं महसूस करेगा, तब तक इस देश पे लोकतंत्र नहीं रह पाएगा, ये देश आज़ाद नहीं रह पाएगा। इसके लिए इन तबकों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को याद आता है एक कविता का, ये किसान मेरे खुशहाल रहे, पूरी हो फसल सुख साज रहे, मेरे भाई वतन पर निसार रहें, मेरी माँ बहनों की लाज रहे। जब ये सारा सब कुछ सुरक्षित होता है तब देश देश बनता है, तब देश आज़ाद रहता है, संप्रभु बनता है। लेकिन इस देश के हुक्मरानों को शायद ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गुलामी की जिस जंजीरों में वो जकड़े जा रहे हैं वैचारिक, उसी में पूरे देश को जकड़ देना चाहते हैं। लेकिन देश के इन नियंताओं से, शासकों से एक अपील है हमारी भी कि किसानों के बारे में सोचें, मजदूरों के बारे में सोचें। खाद्य सुरक्षा गारंटी जैसी योजनाओं को लाने की बजाय किसानों को गारंटी दें। निश्चित तौर पे ये अन्नदाता हर तरह की गारंटी देने को तैयार हो जाएगा, इस देश की हर समस्या को हल कर देगा। केवल एक गारंटी चाहिए कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं होगा। यदि इस देश के शासक किसान को ये गारंटी दे सकें कि उनके खिलाफ षड्यंत्र नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे ये देश को किसी योजना की जरूरत नहीं है। अकेला किसान, अन्नदाता इस देश को पूरी तरह से सुख समृद्ध बना देगा। दीपक,
एक बार बात करते हैं पूरे राजस्थान भर में हमारे रिपोर्टर्स ने मंडियों के हालात देखे, वहाँ पर लोगों से बात की, उनकी समस्याएं जानी और उसके बाद एक निष्कर्ष हम निकालेंगे कि क्या व्यवस्था है और क्या किया जाना चाहिए। जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है, हमारी पारदर्शी सरकार उनका संपूर्ण रूप से किसी भी तरह से उनको मदद करेगी, हमें संपूर्ण विश्वास और हमारी जिला कांग्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को इसकी सारी रिपोर्ट शीघ्र ही भेज रहे हैं ताकि इस होने वाले नुकसान को जल्दी से जल्दी भरपाई हो। हमारी तो यही मांग है कि किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए और मंडी में मीटिंग सेट बड़े हैं उनको इन दलालों से छुटकारा दिलाया जाए और उसमें किसानों को जगह दी जाए। चारों तरफ किसान त्राय त्राय कर रहा है अपने माल, जो आदमी 6 महीने के अंदर माल को पैदा करके मंडी के अंदर लाता है, जिस किसान गरीब की किसी की 4 बोरी पैदा हुई या किसी की 6 बोरी पैदा हुई, वो बेचारा त्राय त्राय कर रहा है, उसके सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। किसान जो अपनी मेहनत से जो कमा के जो गेहूँ जो मंडी तक पहुँचा रहा, उसका कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे कर्मचारी हो चाहे सरकार हो। तो मेरा तो यही निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से कि भाई इन किसानों को उचित पैसा मिले। 4 महीनों से अनाज को सही सुरक्षित पका के लाते हैं और यहाँ मंडी में आके ये हमारा माल खराब हो जाता है। इसके लिए सुरक्षित जगह के रखने के लिए कई गोदाम नए बनने चाहिए। हजारों करोड़ रुपए किसानों के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, तो फिर इसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं होती? जब वो अनाज उत्पादन हो रहा है तो उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण के लिए नए गोडाउन बनाने चाहिए। मंडियों में हमारा काश्तकार जागरूक हो चुका है। सरकार गोडाउनों की कमी को भी पूरा नहीं कर पाती है या बारदाने जैसी चीज को भी पूरा नहीं कर पाती है, तो ये सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है। व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए भी लाभकारी होगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काफ़ी हितकर होगी। किसान माल यहाँ रख के जाता है, वह बरसात में, धूप में उनका नुकसान होता रहता है। इसी के साथ यहाँ सफाई की व्यवस्था तथा पानी और टॉयलेट तथा पेशाब घर की व्यवस्थाओं की भयंकर कमी है। इससे पहले तो ओला पड़ने से वो अनाज में खराब होगा और फिर बाद में बरसात आने से न वो और खराब होगा, जो अभी को बचाव को नहीं कर सके आदमी। जो फसल थी उसको ओलों ने नष्ट कर दिया और जो बची कुछ अनाज था उसे हम मंडी में लेके आए, सारा बरसात में बह गया। अब मंडी के मान आज गेना खुलो गेना तो भी कमाने ऐ तो घेर पाते को नहीं। हाँ थोड़ा रह तो नुकसान हुआ है। हाँ इतना बरसात कर दे और कहना साहब आखे मंडी में नवा तो कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ा गेरा बगड़ गया। बीच में ओले ओले पड़े उससे खराब हो गई। अब रही वही फसल है वो मंडी के अंदर खराब हो रही है, यहाँ चौड़े में पड़ी है, कोई टेंटमेंट शेड की व्यवस्था नहीं है। ऊपर से मैं आ रहा है, हमारा मतलब माल बीत जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है काश्तकार को। और हम यहाँ दिन भर उस घरे के पास में बाहर पड़े हुए हैं, हमारे सोने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। ऐसी हालत काश्तकारों से हो रही है। ये सीएम के पास बात हमारी रिपोर्ट जाना चाहिए। कोई समस्या कौन मांगी, कोई सुनाई कौन करता पास नहीं रह गया। पास तो रहेगा ना, आज 5 दिन तो माने गया बढ़िया। माल के लिए इधर उधर घूम रहे तो लाने के लिए कोई बारदाना खत्म बता दें, कभी क्या बता दें, और ये रहने करने के लिए भी यहाँ ट्रॉली। ठेकेदार को मालूम नहीं है, तो मिली जुली सरकार ही है, सरकार ही है। 1200 रुपये क्विंटल गेहूँ बाजार से खरीद के यहाँ 1300-1400 में बेच रहे हैं। ये कोटा या बंद किया जाए या आगे पब्लिक की सुनवाई की जाए। हम तो ये चाहते हैं मतलब कि सेंटर ज्यादा बढ़ाया जाए, कम से कम मतलब अभी 4-5 पूरे जिले में 5-6 सेंटर है, तो ज्यादा कम से कम 10 सेंटर और बढ़ जाए ताकि मतलब किसानों को तकलीफ नहीं होए। किसानों का गेहूँ सड़कों पर पड़ा हुआ है, बारदाने की कमी है, उसका भंडारण सही नहीं हो रहा है, उसकी हम आलोचना करते हैं। सरकार द्वारा जो हम सभी भाई किसान भाइयों की गेहूं खरीद की जा रही है, वह उसकी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बारदाना नहीं है, बारदाना का अभाव है और बारदाना के भी कहीं 50 कट्टा दीजिए, कभी 20 कट्टा दीजिए, कभी 100 कट्टा दीजिए। किसान का माल खरीदने के बाद में जब व्यापारी का हो जाता है तो व्यापारी का माल जरूर कोई थोड़ा बहुत सड़कों पे है, तो जैसे ही व्यापारी को अगर बारिश की संभावना लगती है तो या तो लोड करवा देते हैं, तो व्यापारियों को सबके पास अपनी तिरपाल की व्यवस्था है, तो तिरपाल से तुरंत ढक देते हैं या अपना डिस्पेच करवा देते हैं। यहाँ किसानों का बीजे हुए माल को व्यापारी लोग नहीं खरीदते हैं और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पैसा बड़े किसानों को बहुत नुकसान हो, माल लबा कमाने एक माने कोई भी छाया की व्यवस्था होनी चाहिए। माल बीज रहा है, बीजा हुआ माल को खरीदते नहीं है, व्यवस्था होनी चाहिए। माल रखने की कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, उसके ऊपर कवर कराने के लिए राज्य कृषि मंत्री सरकार को कई बार लिख दिया गया है, लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार की सुनवाई राज्य सरकार और कृषि मंडी अधिकारियों को